कुछ एग्जांपल्स हमने एक्सरसाइज के सॉल्व किए आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो वहां दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हो तो रूल है हमारे पास LIATE और याद रखने के लिए ILATE। लेकिन यदि सिंगल फंक्शन हो और उसका इंटीग्रेशन अवेलेबल ना हो, जैसे ये जो तीन इंटीग्रल्स हैं जिसको ऑलरेडी हमने 9 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में यूज कर लिया है, तो इनके प्रूफ अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प से हमको मिल पाएंगे। तो एक पहले प्रूफ करते हैं इंटीग्रल ऑफ √a² - x² विद रिस्पेक्ट टू x। अब सिंगल फंक्शन है तो दूसरे फंक्शन के लिए इनटू 1 कभी भी लिखा जा सकता है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल a² - x² into 1 dx। नोट दिस। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया। अब इसमें फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करना है। फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने के लिए रूल हमारे पास में ILAT। एक बार रिपीट कर लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहां कौन से दो फंक्शन है? √a² - x² अरिथमेटिक फंक्शन है और 1 अरिथमेटिक। कांस्टेंट फंक्शन इज अरिथमेटिक फंक्शन। चेक करो एक्सपोनेंशियल है क्या 1? ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, लॉगरिथमिक नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं। ऐसे भी चेक किया जा सकता है। तो दोनों अरिथमेटिक फंक्शन हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, जब दोनों अरिथमेटिक फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेना और सेकंड फंक्शन किसको लेना? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिजल्ट रिकॉल करो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फर्स्ट इनटू सेकंड यदि हो तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। मतलब दो बार सेकंड का इंटीग्रल आ रहा है। अब एक कॉमन क्वेश्चन यदि पूछा जाए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना आसान है या इंटीग्रेशन फाइंड करना आसान है? क्योंकि अभी तक के हमारा पूरा हो चुका है, इंटीग्रेशन पूरा होने का है। एक ये भी रीजन हो सकता है। तो ऐसा फंक्शन हम सेकंड फंक्शन चूज करें जिसका इंटीग्रल अवेलेबल हो, जिसका इंटीग्रेशन मालूम हो। तो इसका इंटीग्रल तो फाइंड करना था, ये तो मालूम नहीं है, तो ये सेकंड फंक्शन हो नहीं सकता। तो सेकंड फंक्शन किसको लेना पड़ेगा? 1। लॉजिक समझ में आया फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करने का? जब दोनों एक जैसे नेचर के फंक्शन हो, जब दोनों एक जैसे नेचर के फंक्शन हो तो सेकंड फंक्शन ऐसे फंक्शन को लेना होगा जिसका इंटीग्रल हमको पता हो, हम फाइंड कर सके। ठीक है? तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं इसको। फर्स्ट a² - x² into इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट into इंटीग्रल ऑफ सेकंड अगेन dx using integration by parts। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार ये समझ में आ गया, आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ प्रॉब्लम हो गया। दिस इज इक्वल टू √a² - x² पूरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 x माइनस बिग इंटीग्रल। सब अंदर से काम करना है हमको। डेरिवेटिव ऑफ √a² - x² minus 2x into integration of 1 is x। इसका ब्रैकेट के अंदर चलता है is equal to, जिसके समय इसको फिक्स लिख लेते हैं x into √a² - x²। ये माइनस बाहर ले ले, ये माइनस बाहर, माइनस के साथ प्लस, उसके साथ 2 डिवाइड x² अपॉन √a² - x² dx। अंदर का जो ब्रैकेट है वो सिंपलीफाई होके x² अपॉन √a² - x²। अब उसके बारे में सोचना है। न्यूमरेटर में x² दिख रहा है, डिनोमिनेटर में √a² - x² दिख रहा है। तो क्या कोशिश होनी चाहिए? डेरिवेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर x² है, नीचे भी x² है।
डेरिवेटिव नहीं हो सकता। ऐसा एक्सप्रेशन अरेंज किया जा सकता है क्या? हाँ, ऐसा एक्सप्रेशन अरेंज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले माइनस एक्स स्क्वायर करते हैं, तो ये जो हमने माइनस बाहर लिया था उसको अंदर ही वापस ले लेते हैं। दिस इज x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। पहले लगा था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, काम करेगा, लेकिन जब ऑब्जर्व किया प्रॉब्लम को तो माइनस रहेगा, माइनस। अब a स्क्वायर प्लस और माइनस कर सकते हैं, i को i के साथ ले आओ, जब i इधर आया तो 2i is equal to x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin इनवर्स x by a and therefore this implies i equal to 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आते x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 sin इनवर्स x by a। सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा, तो दिस इज द रूट, therefore इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इसी पैटर्न में पढ़ा था, x by 2 सेम अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर कांस्टेंट अपॉन 2, कांस्टेंट अपॉन 2 बोलने से a स्क्वायर by 2 और इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x by a प्लस c। तो ये मिल गया हमको फॉर्मूला। सेम पैटर्न से ये दोनों के प्रूफ किए जा, हमने यूज किया इसको पहले, इसके ऊपर जो प्रॉब्लम थे वो भी सॉल्व की, प्रूफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हेल्प। एग्जांपल्स एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं, 3.3 क्वेश्चन नंबर 6, i इक्वल टू इंटीग्रल log x का स्क्वायर dx। सिंगल फंक्शन है, अभी हमने देखा सिंगल फंक्शन है दिया और उसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो दूसरा फंक्शन into 1 बोल के लिखा जा सकता है, log x का होल स्क्वायर into 1 कर दिया। अब रूल लगाया i l a t e log और फिर अरिथमेटिक है, तो log फर्स्ट फंक्शन 1 सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड मींस, अब ये चलते रहेगा आगे तक, इंटीग्रल ऑफ 1 बोलकर x आ गया माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x का स्क्वायर, पावर फंक्शन है उसके अंदर log है, चेन रूल लग गया, 2 टाइम्स log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 का इंटीग्रल x x डिवाइड हो गया, बचा 2 log x, को बाहर इंटीग्रल ऑफ log x। अब इंटीग्रल ऑफ log x क्या होता, कई बार आंसर 1/x देते लोग, वो नहीं है, वो क्या है, डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x का फार्मूला नहीं है। अब इसको भी इंटीग्रेट करना है, तो फिर से कौन सी टेक्निक लगाएंगे, into 1, अब वो टेक्निक मिल गई हमको, into 1 x log x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स log x into 1 dx। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट log अरिथमेटिक x log x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, दो टर्म आएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, कर्ली ब्रैकेट में लिखना, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस बिग इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx, और कर्ली ब्रैकेट भी लगाना है, इज इक्वल टू x log x का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स log x into x स्क्वायर अपॉन, अरे 1 है ना, सेकंड फंक्शन इज 1, x इंटीग्रल ऑफ 1 इज x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इज इंटीग्रल ऑफ 1 इज x dx, कर्ली ब्रैकेट x log x का स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस x log x माइनस माइनस प्लस 2 x x डिवाइड हो गया, बचा 1 का इंटीग्रेशन x, अब सब कंप्लीट हो गया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इससे एक चीज समझ में आ गई, यदि मान लो इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम आता हो इंटीग्रल ऑफ log x फाइंड करने का, तो यही पैटर्न सिस्टम
और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल के याद नहीं रखते। जब भी इंटीग्रेशन ऑफ log x की बात की into 1 बोलकर इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करें। एग्जांपल नंबर 12 सेम एक्सरसाइज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर into cos इनवर्स x। दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिख रहा है, इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन। रूल ILAC इनवर्स फर्स्ट अरिथमेटिक सेकंड अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो पाता है क्या? तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड using integration by parts which is equal to cos inverse x integration by parts। ठीक है, रिजल्ट मेंशन कर देना x2 by 3 minus derivative of cos inverse x minus x square x2 by 3 dx which is equal to x2 by 3 लिखते समय ठीक से लिख लेते cos inverse x minus minus plus 1 by 3 integral x2 upon under root of 1 minus x square dx। हमने डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 minus x square के साथ प्रॉब्लम सॉल्व किए। न्यूमरेटर में यदि 1 हो तो या फिर न्यूमरेटर में लीनियर एक्सप्रेशन हो तो px plus q upon under root of a square minus x square से क्यों हुए प्रॉब्लम। अब यहाँ पर तो पावर x क्यूब आ गया और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है, तो x क्यूब के साथ में तो नहीं हो सकता सॉल्व। इसको एक अलग से नाम दे देते और ये इंटीग्रल अलग से सॉल्व करते। तो I equal to x cube by 3 cos inverse x plus 1 by 3 I1। ये I को नंबर 1 और इसको नंबर 2 where I1 is equal to x2 upon under root 1 minus x square dx। x क्यूब और x स्क्वायर में x अकेला रहता तो इसके पहले हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था, डेरिवेटिव वगैरह एडजस्ट हो जाता था। अब दोनों तीनों चीजें समझ लो, x स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में x होता तो हम डेरिवेटिव के टर्म में चलते थे। ऊपर x स्क्वायर होता, नीचे भी x स्क्वायर था तो हमने वहां पर एडजस्ट किया है कांस्टेंट प्लस माइनस सेम पावर थे। तो अब पावर बढ़ गया है x क्यूब है तो इसको ब्रेक कर देते हैं x स्क्वायर इनटू x क्यूब which is equal to x square into x under root of 1 minus x square dx। ये x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये x dx के साथ निकल सकता है यदि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें। पुट x square is equal to t, तो therefore 2x dx is equal to dt लिख सकते हैं डायरेक्ट। yes, imply x dx is equal to dt by 2। x dx चेंज हो गया t में, तो therefore I1 equal to क्या बना, x स्क्वायर को t लिखना है 1 minus t t स्क्वायर है t dt by 2 1 by 2 बाहर वहां सॉल्व कर देते हैं। I1 is equal to therefore I1 is equal to 1 by 2 बाहर इंटीग्रल t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t dt। अब डिनोमिनेटर में t है, न्यूमरेटर में t है, क्या कर सकेंगे एडजस्टमेंट। किसका एडजस्टमेंट, सेम एक्सप्रेशन लेकिन ये माइनस के साथ, पहले तो माइनस ला माइनस 1 by 2 माइनस t अंडर रूट 1 माइनस t dt। माइनस एडजस्ट किया, अब प्लस 1 माइनस 1 minus 1 by 2 1 minus t minus 1 under root 1 minus t t is equal to minus 1 by 2 कर्ली ब्रैकेट में 1 minus c upon under root 1 minus c dt minus 1 upon under root 1 minus t dt। ठीक हो रहा है सब? यस सर। न्यूमरेटर में 1 minus t है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 1 minus t मतलब क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 minus t dt माइनस इसका इंटीग्रेशन पता है क्या? हाँ। क्या होगा?
अभी इसको इसी फॉर्म में लेते हैं तो अभी हमने यहाँ पर पुट नहीं किया ना, t को x पर नहीं पुट किया, ऐसे चलने देते हैं फिर ऐसे इंटीग्रेट करके। इसका इंटीग्रेशन क्या है? सर अंडर रूट t का होल स्क्वायर से लिख सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म में आ गया अभी? पावर फंक्शन के फॉर्म में आ गया, x पावर n के फॉर्म में आ गया। सिंगल वेरिएबल का पावर 1 है ना, तो ये पावर फंक्शन के फॉर्म में है, x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n। तो इसको भी पावर फंक्शन में लिख सकते हैं। दिस इज 1 माइनस e का पावर माइनस 1 बाय 2 और इसका पावर हाफ है ना, तो ऐसा रूट लिखने के बजाय अब चलेगा 1 माइनस t का पावर हाफ इंटीग्रेशन 1 माइनस t का पावर डिवाइड अपॉन t बाय 2 और कुछ माइनस x पावर n का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। 1 माइनस t का पावर हाफ था तो वो लग गया हाफ प्लस 1 माइनस 1 माइनस t का पावर माइनस हाफ है, इंटीग्रेशन करते समय माइनस हाफ प्लस 1 1 बाय 2 अपॉन 1 बाय 2 माइनस 1 कोएफिशिएंट है तो डिवाइड में माइनस 1, ठीक है। अब इसको सीधा कर लो तो क्या करते हैं, ये माइनस के साथ माइनस हो गया 1 बाय 2 गया तो 1 माइनस t का पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 और ये माइनस के साथ तो ये आएगा माइनस 1 माइनस t का पावर हाफ अपॉन 1। चेक करो बराबर है क्या? ये हमने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया? I1 जो t में था, ये I1 जो t में था, लेकिन हमारा I1 ओरिजिनली तो x में था, तो अब यहाँ जहाँ t है और इससे कर दो x पर, so this is therefore I1 put or replace t by x square, so therefore I1 is equal to 1 by 3 1 minus x square raised to power 3 by 2 minus 1 minus x square raised to power 1 by 2. Put in 2 we get 2 में रखते थे I equal to x cube by 3 cos inverse x plus 1 by 3 I1 इसी समय करते हैं 1 by 3 1 minus x square raised to power 3 by 2 minus 1 minus x square raised to power 1 by 2 सब कुछ रखते हो गया, लास्ट में प्लस c where c is constant of integration। Example number 8, integral of x into sin square x I L A T E इनवर्स नहीं है, L लॉगरिथमिक नहीं है, अरिथमेटिक है, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। अब ट्रिग्नोमेट्रिक पावर में रहे, अंडर रूट में रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ मल्टीप्लाई हो जाए तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक का नेचर ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा। तो ये मेंशन कर दिया फर्स्ट और सेकंड, इंटीग्रेशन का पार्ट लगा दे। फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस विद इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट integral of second d using integration by part। अब यहाँ लिखना में ऐसा लगता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x नहीं है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला बोलकर नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x कैसे फाइंड करना ये हमने सीखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके 1 माइनस cos 2x x 1 minus cos 2x upon 2 dx minus big integral derivative of x 1 हो गया इंटीग्रेशन 1 minus cos 2x upon 2 dx और ये बाहर का
इज इक्वल टू ये बाहर कर दो 1/2x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x dx माइनस ये 1/2 को बाहर कर देंगे, ये बिग इंटीग्रल बाहर का बाहर है, अंदर में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 2x dx और वो होने के बाद फिर dx फिर इंटीग्रल किया। मतलब यदि आप वैसे देखें तो डबल इंटीग्रल दिख रहा है, इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल, हमको एक एक इंटीग्रल सॉल्व करते जा रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ आते जा रहे हैं। 1/2x 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x upon 2 sin पर x का इंटीग्रेशन कुछ लोग sin 2x upon 3 लिख रहे थे, ऐसा नहीं होगा। पावर फंक्शन है तो पावर फंक्शन केवल x पावर m के लिए एप्लीकेबल होगा, कंपोजिट फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन में कोई रूल नहीं है और उसके लिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा। ठीक है, sin 2x upon 2 माइनस 1/2 ये बिग इंटीग्रल बाहर का बाहर आने दो अभी, इंटीग्रल ऑफ 1 x माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2x sin 2x upon 2 और ये इट इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करना चाहे तो कर सकते हैं 1/2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करने से माइनस 1/4 x sin 2x इधर होगा माइनस 1/2 टर्म ब्रैकेट में काम करते हैं x का इंटीग्रेशन x square by 2 minus 1/2 पहले अपनी जगह रखो कांस्टेंट रखिए, sin 2x का इंटीग्रेशन minus cos 2x upon 2 करली ब्रैकेट बंद सीधा करके लिख देंगे r equal to 1/2x square minus 1/4x sin 2x ओपन किया minus x square by 4 ओपन करना है, कितने हैं 1/2 1/2 1/2 तीन बार है, माइनस माइनस प्लस इनटू माइनस माइनस 1/8 cos 2x सब कुछ हो गया प्लस cos ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, मिलाना चाहे तो इन दोनों को मिला सकते हैं, x स्क्वायर की टर्म है तो नेक्स्ट टर्म में आप दोनों को कोएफिशिएंट ऐड करके और उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हां, नंबर 15 लेट i इक्वल टू इंटीग्रल cos √x उसको इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू x। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कंपोजिट फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, हमको फंक्शन उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। तो ये फंक्शन cos x है, cos है उसके अंदर √x है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन ये हमको सॉल्व नहीं करने देना, तो क्या करना है इसको सिंगल वेरिएबल में करना है, पुट √x = t तो वो cos t बन जाएगा, बेसिक फॉर्म में आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t तो ये मिला 1/2 √x dx by dt is equal to 1 which gives dx is equal to 2 √x dt। अरे हम x को t में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये dx में फिर x अपीयर हो रहा है, पूरा t में चाहिए तो √x को फिर से रख दो ना यहां पर, तो therefore dx is equal to 2t dt। important now I equal to cos रूट को √x को t रखा था इनटू dx आ गया 2t तो बाहर t cos t dt दो फंक्शन का प्रोडक्ट है I L A T E, इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, अरिथमेटिक है फर्स्ट, बाद वाला सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई टू फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब वेरिएबल का ध्यान रखना, अब वेरिएबल t है तो जो भी काम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड कर्ली ब्रैकेट लगाया था, इसको बंद भी करना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करके नहीं चल जाने ऐसे t cos t का इंटीग्रेशन sin t cos t का इंटीग्रेशन sin t sin
t का इंटीग्रेशन माइनस बिग इंटीग्रल अंदर में क्या है डेरिवेटिव ऑफ t 1 हो गया cos t का इंटीग्रेशन sin t ये dt अभी देखिए 2 t sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin t minus cos t माइनस cos t ये 1 ठीक कर लो 2 t sin t प्लस cos t बस प्रॉब्लम तो x में था रिप्लेस करो therefore I equal to 2 times root x minus root x plus cos root x plus c constant of integration। तो इस तरह के जब इंटीग्रेशन के अंदर कुछ एक आध प्रॉब्लम मोरली देखे जा सकते हैं sin थीटा log cos थीटा I equal to sin थीटा क्या है log of cos थीटा d थीटा। फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन करना होगा बिल्कुल ये ध्यान में रखो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया इंटीग्रेशन में चलता नहीं है सिंगल वेरिएबल पर डिपेंडेंट फंक्शन होना तो ये पुट करना पड़ेगा yes sir पुट cos थीटा इज इक्वल टू t so therefore minus sin theta d theta is equal to dt implies sin theta d theta is equal to minus dt yes therefore I becomes log of log t into minus 1 dt yes sin theta d theta minus dt है तो लिख सकते हैं minus 1 into minus 1 dt माइनस बाहर log t dt अरे सिंगल log आ गया फिर से into 1 minus log t into 1 dt I L A T E log फर्स्ट ये सेकंड अप्लाई करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड minus derivative of first integral of second dt कर लेंगे ब्रैकेट ऊपर आते हैं minus log t into t minus minus plus integration 1 by t t t log t का डेरिवेटिव t से 1 by t इंटीग्रेशन ऑफ 1 का विद रिस्पेक्ट टू t t बैलेंस हो गया minus t log t plus integral of 1 dt minus t log t plus t अब कभी नहीं लगा ये आए है तो therefore I equal to क्या है minus cos theta cos theta log of cos theta plus cos theta plus c where c is constant of integration c cos theta था तो इस तरह के अब दोनों आर्टिकल मिक्स हो रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रॉब्लम देखकर समझ में आने लगेगी कैसे उसको अप्लाई करना है।